हेलो एवरीवन। आज हम वे फॉरवर्ड की सीरीज में एथिक्स यानी कि GS4 से रिलेटेड वे फॉरवर्ड को डिस्कस करेंगे और ये आज हमारी लास्ट वीडियो होगी वे फॉरवर्ड से रिलेटेड। तो अगर हमको एथिकल फाउंडेशन इन सिविल सर्विसेज से रिलेटेड यानी कि फाउंडेशनल वैल्यूज़, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्क कल्चर, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि जो कोर वैल्यू है उसको इंटरनलाइज करो। कोर वैल्यू कौन कौन सी, जैसे इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, नॉन पार्टिजनशिप, कंपैशन, इनको इंटरनलाइज करो। वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग को इंश्योर करो। अगर प्रोबिटी इन गवर्नेंस, करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन चार्टर, RTI, वर्क कल्चर, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी लिखना है वे फॉरवर्ड से संबंधित तो हम लिख सकते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट की जो इन्फोर्सिबिलिटी है उसको स्ट्रांग करो, स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करो उसको। और जो सिटीजन्स चार्टर है, RTI है, विसल ब्लोअर है, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करो और RTI सिटीजन चार्टर को स्ट्रेंथन करो। और टेक्नोलॉजी का यूज करो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से अगर एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड अगर हमको कुछ लिखना है तो ये लिख सकते हैं। बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड राइट एटीट्यूड से रिलेटेड अगर हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो लिख सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करो, सेल्फ रेगुलेशन को डेवलप करो, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल को डेवलप करो। इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करो स्ट्रेस को मैनेज करने में, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने में, एथिकल प्रेशर को मैनेज करने में। सिटीजन सेंट्रिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को प्रमोट करो। इसी तरह से अगर एटीट्यूड से रिलेटेड हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव, सिटीजन सेंट्रिक और सॉल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड को कल्टीवेट करो। एटीट्यूडनल ट्रेनिंग को रेगुलर कंडक्ट करो। अगर वर्क कल्चर और अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड वे फॉरवर्ड लिखना है तो लिख सकते हैं कि प्रोफेशनल वर्क कल्चर को बिल्ड करो और हायरार्किकल एंड सिटीजन फेसिंग अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करो। एथिकल कंडक्ट को रिवार्ड करो। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड वे फॉरवर्ड लिखना है तो लिख सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को स्ट्रेंथन करो, CSR जो होता है उसको प्रमोट करो बियॉन्ड मेयर कंप्लायंस। एथिकल लीडरशिप को इनकरेज करो। अगर मीडिया एथिक्स से रिलेटेड वे फॉरवर्ड लिखना है तो लिख सकते हैं कि एक्यूरेसी की जो प्रिंसिपल है उसको अपहोल्ड करो, फेयरनेस को अपहोल्ड करो, प्राइवेसी को अपहोल्ड करो और जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको अपहोल्ड करो। फेक न्यूज़ को कर्ब करो और जो मीडिया ट्रायल होता है उसको भी कर्ब करने की जरूरत है। डिजिटल मीडिया एथिक्स को स्ट्रेंथन करो। इन्वायरमेंटल एथिक्स से रिलेटेड अगर वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि जो इको सेंट्रिक अप्रोच है डिसीजन मेकिंग में उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो, यानी उसको प्रमोट करो, स्ट्रेंथन करो। यानी कि डिसीजन लेते समय, कोई भी इन्वायरमेंटल डिसीजन लेते समय इको सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करो और इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करो। एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें हम लिख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट है उसको अपहोल्ड करो। पीसफुल को एग्जिस्टेंस को अपहोल्ड करो और नेशनल इंटरेस्ट को बैलेंस करो विथ ग्लोबल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड अगर वे फॉरवर्ड हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि इसेंशियल एप्टीट्यूड को डेवलप करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को स्ट्रेंथन करो, इमोशनल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करो और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को स्ट्रेंथन करो। ह्यूमन वैल्यूज से रिलेटेड अगर वे फॉरवर्ड लिखना है तो लिख सकते हैं कि फैमिली के रोल को स्ट्रेंथन करो, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रोल को स्ट्रेंथन करो, ऑनेस्टी, कंपैशन, टॉलरेंस को प्रमोट करो। अगर ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी से रिलेटेड वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि डिसीजन जो होता है, मतलब जो डिसीजन है वो फैक्ट पर आधारित होना चाहिए, एविडेंस पे आधारित होना चाहिए और मेरिट पे आधारित होना चाहिए रादर दैन पर्सनल बायस। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और नॉन पार्टिजनशिप को मेंटेन रखो। अगर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स से रिलेटेड वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि पब्लिक फंड को उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए और एथिकल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। फिर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करो और लीकेज को रोको और मिसयूज को रोको समय समय पर मॉनिटरिंग करके या स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके।